Subscribe the YouTube channel and press the bell icon for next update. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी जिससे हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एज रिलेटेड क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था हमने बेसिक पढ़ा और अच्छे क्वेश्चंस किए। सेकंड पार्ट में हमने थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस किए, थोड़े से अपर लेवल का है। और आज का जो हमारा पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़ा सा लेवल भी हाई हो जाएगा, जिससे आपने जो माइंड की सोचने की जो क्षमता है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। हाँ, यदि वो ऐसा कहता है तो हमें कैसे सवाल को हल करना है, लेकिन हमारा समय क्या रहेगा, 40 से 50 सेकंड या फिर 1 मिनट। ठीक है, इसके अंदर हमें सवाल कंप्लीट करना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न हम डालते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी परिवार में, आपने लिए लिख दिया क्वेश्चन, किसी परिवार में पिता व बेटे, एक तो पिताजी हैं और उनके पुत्र हैं, पिताजी व बेटे यानी पिता व बेटे। आगे दिया हुआ है पिता और माता, यहां में लिख दिया पिता और माता। ठीक है, आगे दिया हुआ है तथा माता और बेटे, तथा माता और बेटे, माता और बेटे की आयुओं का औसत क्रमशः कितना दिया हुआ है आपको, 25, 40, 24, 25, 40, 24 है। तो बेटे की आयु, तो बेटे की आयु बराबर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बेसिक पढ़ाया था औसत क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि औसत सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको 40 सेकंड वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप 40 सेकंड के लिए इस सवाल को करके देखिए। ठीक है, और इसका आंसर है आपके पास 9 ईयर यानी 9 साल। ठीक है, क्या आंसर इसका, 9 साल बेटे की उम्र आपके पास आएगी। 40 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो प्रदीप सर आपको बताएंगे इस सवाल को कैसे करना है, फास्ट टू फास्ट, कैसे इसको जल्दी से जल्दी आपको हल करना है। बस लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। यदि लैंग्वेज आपने गलत कर दी, ठीक है, लैंग्वेज से यदि आपको उतारने में गलत कर दिया तो सवाल आपने आप गलत। यदि आपने लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा और डायग्राम बनाया तो ये सवाल आपके 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन फास्ट होती थी। ठीक है, तो आपको 40 सेकंड दिया मैंने, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए, वरना मैं इसको बताता हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने ये सवाल कर लिया है बहुत अच्छी बात है। यदि 9 ईयर आ चुका है तो ठीक है, मतलब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, आपने बेसिक समझ लिया है। यदि आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत आई है तो आप प्रश्न को कैसे हल करना है वो समझिए। ठीक है, किसी परिवार में पिता व बेटे यानी मैं लिखूं फादर प्लस सन। ठीक है, क्या बोल रहा है, पिता और माता यानी फादर और मदर। ठीक है, आगे दिया हुआ है माता और बेटे यानी मदर प्लस सन। ठीक है, यानी फादर F यानी फादर, S यानी सन और M यानी मदर। ठीक है, दिया हुआ है किसी परिवार में पिता व माता तथा माता और बेटे की आयु का औसत दिया हुआ है। ठीक है, औसत मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो फादर और सन का औसत राशि 2 बराबर आपको दिया है कितना, 25 क्रमशः, यानी ये पहला वाला। ठीक है, आगे दिया हुआ है पिता व माता का औसत, ये भी 2 है, कितना दिया हुआ है, 40। मैंने एक और डंडा खींच दिया बीच में। ठीक है, डिवाइडेशन के लिए। इसके बाद आपको दिया हुआ है मदर प्लस सन यानी माता व पुत्र की आयु का औसत डिवाइड कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, कुछ नहीं करना, इधर जाएगा कितना बनेगा, फादर प्लस सन बराबर 50।
ठीक है, यानी इनका योग, यानी फादर प्लस मदर बराबर 80, इनकी आयु का योग, मदर प्लस सन यानी 48 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे प्रश्न ने बोला वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी तक मैंने अपना मैथ्स लगाया नहीं। ठीक है, अब मैथ्स कहाँ लगाना है, मैथ्स यहाँ पे लगाना है, क्योंकि मैथ्स में ट्रिक्स कहाँ से निकलती है वो आपको सोचना है। ठीक है, आपको दे रखा है फादर और मदर, किधर दिया है मदर और सन। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको क्या करनी है, दो इक्वेशन ऐसी बनानी जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल, एक तो m हो या s हो या f हो या फिर m हो। ठीक है, सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, यहाँ से यदि मैं f की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं f की वैल्यू निकालता हूँ, कितना आएगा 15 माइनस s। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास ये 15 माइनस s प्लस का m बराबर 80। ठीक है, इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जाएगा m माइनस s, ऐसे ध्यान रखना है, पाइप लिए। ठीक है, m माइनस s बराबर इधर ये कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 30, यानी m माइनस s बराबर आपके पास इक्वेशन बनी 30। ठीक है, और m प्लस s आपके पास है 48। ठीक है, आपके पास दो समीकरण है। ठीक है, अब इनको कैसे हल करना है वो आप समझिए कि आपने क्या किया, यहाँ पर m प्लस s बराबर 48। ठीक है दोस्तों, इसके बाद m माइनस s बराबर कितना है आपके पास 30, इसको सोल्व करना है। अब आप देखिए, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको जब द्विघात समीकरण समझाऊंगा तब आप समझना इसको। ठीक है ना, यदि आपने वो क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण हल करना आता है तो आप इसको आसानी से कर देंगे। ठीक है, ये एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कितना हुआ 2m, ये आपके पास 2m, जोड़ोगे कितना जाएगा 78। यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे, कितना है आपके पास m 39, यानी 2 3 6 2 9 18। और ये m की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में। जब m की वैल्यू होगी 39 प्लस s बराबर 48, और s बराबर कितना हो जाएगा 48 माइनस 39, यानी s बराबर आपके पास आ जाएगा 9 ईयर, कितना आएगा 9 वर्ष। ठीक है, अब इस सवाल को आपको लग रहा होगा सर ने तो बहुत बड़ा बता दिया। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, सोचिए आप, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, इसको कैसे करना है 60 सेकंड के अंदर, वो देखिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। आप फादर प्लस सन का औसत दिया है तो डायरेक्ट फादर प्लस सन बराबर 50 लिख सकते हो। ये इक्वेशन आपको लिखनी है, इसी प्रकार ये इक्वेशन लिखनी है और ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब आपको दो वेरिएबल सेम बनाने हैं, तो आप यहाँ से कोई से भी एक का क्या करना है, f की वैल्यू निकालो या s की वैल्यू निकालो। ऐसे करके ये जो इक्वेशन है आपको दो इक्वेशन बनानी है, जो मैंने बनाई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने में, आपको बनाने और सोल्व करने में मैक्सिमम मान लो 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और 10 सेकंड इनको लिखने में, और यहाँ से s की वैल्यू निकालने में 10 सेकंड हो, यानी 50 सेकंड के अंदर ये सवाल आपके पास पूरा कंप्लीट हो रहा है। वो कब, जब आपकी सवाल पर प्रैक्टिस होगी और आपको लैंग्वेज समझ में आती है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप गलत कर देंगे सवाल को। ठीक है, और टाइम आपका ये है कि 1 मिनट से काफी ऊपर चला जाएगा। तो क्वेश्चंस को कैसे हल करना है ये आपको मेंटली सोचना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हमारी कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है, मैंने ये कुछ नहीं किया, इसके अंदर ये जो बोला उसने प्रश्न ने वही मैंने किया है। फादर प्लस सन का औसत दिया, फादर मदर का औसत दिया और मदर और सन का औसत दिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक तरीका बताया मैंने। आप किसी से भी देख लीजिए, किसी भी सवाल से आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इस सवाल, इस बेसिक से आप देखिए हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। ओके, पहला प्रश्न हो चुका है। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, बस मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, लेकिन आपको जो है समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। हमारा अगला प्रश्न जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अनिल की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। यहाँ लिख दो
अनिल की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। आगे दिया हुआ है 10 वर्ष बाद अनिल के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद अनिल के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो अनिल की वर्तमान आयु, तो अनिल की वर्तमान आयु आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अनिल की वर्तमान आयु यहाँ लिख दो, ये देखिए। ठीक है, आपको प्रश्न दिया हुआ है अनिल की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद अनिल के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस किए वो हमने बेसिक थे, अब ये थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल को कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप इस सवाल को समझने की कोशिश करिए कि जो कह रहा क्या चाहता है, वो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर है 5 ईयर। आंसर कितना है? 5 ईयर। आप इसको सोल्व कर दीजिए 40 सेकंड के अंदर। यदि नहीं होता है तो मैं इसको 40 से 50 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। कैसे सोल्व करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, आप करके देखिए पहले इस सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ और काफी फास्ट टाइम में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है। अनिल की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, तो यानी छठा भाग यानी 1/6। ठीक है, आगे दिया हुआ है 10 वर्ष बाद अनिल के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी 10 वर्ष बाद यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो अनिल की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, यह आपको दे रखा है अनिल की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फादर और सन लिख दिया। 1/6 यानी फादर 6 और ये 1। ठीक है, आगे दिया है 10 वर्ष बाद, यहाँ से चले गए 10 वर्ष बाद। प्रश्न कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु विमल की आयु यानी जो फादर है किसके, अनिल के, फादर जो अनिल के हैं उनकी जो आयु है वो क्या हो जाएगी, विमल की आयु से। ये विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मैंने भी लिख दिया, विमल की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद होगी। ठीक है, अब दिया हुआ यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले था, 2 वर्ष पहले 8वां था, तो अभी विमल कितना हुआ होगा, 10 साल का। यानी विमल की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। ठीक है, अब विमल की वर्तमान आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हम 10 वर्ष बाद निकालेंगे, इस इक्वेशन में रखो। तो विमल की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो विमल की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 20, यानी 10 में 20। ठीक है, यहाँ पर आप 10 वर्ष बाद जोड़ोगे, 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, अब वो बोल रहा है 10 वर्ष बाद हमें निकालिए पिता की आयु। 10 वर्ष बाद हमने निकाली पिता की आयु यानी फादर ऑफ अनिल। ठीक है, कितनी हो जाएगी,
यहाँ जो विमल की है उससे कितनी कर दो, 2 गुनी कर दो। तो विमल की कितनी है, 2 गुनी, तो कितनी जाएगी 40। ठीक है, ये तो हुई 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद आयु है। अब 10 वर्ष पीछे आ जाओ, 10 वर्ष कहाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो आप 10 वर्ष पीछे आओगे, 10 वर्ष पीछे। ठीक है, तो यानी 40 में से आप 10 घटाओगे, कितना बचेगा 30। यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना आया 30। हमने जो कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग कितना है 30, और हमारा रेशो कितना है 6। तो 6 बराबर कितने हो जाएगा 30 के, 1 बराबर कितने हो जाएगा 5 के, 6 पंजे 30। और किससे पूछा है, सन की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। इसको दोबारा समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आज थोड़ा क्या टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े भी हैं और मैं एक की जगह 2 बार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जब इन सवालों की आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लग सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है 3rd नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि प्रकाश व उसकी बेटी की वर्तमान आयु, प्रकाश व उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः, की बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः अनुपात दिया है आपको 3:1। ठीक है, 3:1 का अनुपात है, 3:1 अनुपात 1। 5 वर्ष बाद यदि अनुपात क्रमशः, यहाँ से 5 वर्ष बाद अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है 7:3, 7:3 हो जाता है। ठीक है, होगा 7:3 होगा। प्रकाश की बेटी की वर्तमान, तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रश्न को आप कर देंगे आसानी से, मैंने करा रखा इस टाइप का सवाल, फिर भी आप करिए इसको। ठीक है ना, 40 सेकंड है आपके पास, कर दीजिए, वरना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे इसको सोल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस सवाल को कैसे हल करना है वो आप देखिए। प्रकाश व उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः अनुपात, यानी मैंने प्रेजेंट बना लिया। ठीक है, और ये प्रेजेंट फ्यूचर यानी थोड़ा सा आगे पीएफ फ्यूचर के रूप में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात, यानी प्रकाश और प्रकाश की डॉटर, प्रकाश और प्रकाश की डॉटर, यानी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। अनुपात दिया हुआ है 3:1, यानी प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान का है। ठीक है, दिया हुआ है 3:1। एक बात ध्यान रखना, प्रकाश बड़ा है तो अनुपात भी क्या होगा, बड़ा होगा। पृथ्वी छोटी है तो अनुपात छोटा होगा। 5 वर्ष बाद, यहाँ से कहाँ चले गए, 5 वर्ष बाद चले गए। ठीक है, अनुपात कितना हो गया 7:3, यानी प्रकाश और प्रकाश की डॉटर का अनुपात कितना हो गया 7:3। इस टाइप के सवाल मैंने आपको करा रखे, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। मैंने बताया था कि रेशो सेम आ जाता है, रेशो सेम नहीं आता तो कैसे करना है वो देखिए आप। यहाँ 3 से गए 7 पर और 1 से गए 3 पर, 7 में से 3 गए तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, यहाँ यदि रेशो सेम आ जाता है यानी दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम निकाल सकते हैं कि जितनी वैल्यू आई उसको 5 टाइम के बराबर कर सकते हैं। मेरी पहले क्लास के अंदर आप देख सकते हैं। यदि नहीं आता है तो कैसे सोल्व करना है, देखिए कुछ नहीं करा हमने, ये 3:1, इधर है 7:3, इन दोनों में से घटाया, इन दोनों में से घटाया, कितना हुआ 2, इसमें से घटाया 4। इस वाले को इधर से गुणा कर दो, इस वाले को इधर से गुणा कर दो। ठीक है, यानी 4 दिए कितना हो जाएगा आपके पास 12, ये पी और ये पी डी और ये पी और ये पी डी। ठीक है, 4 के कितना हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, और 4 एकल 4। इसी प्रकार इधर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14
उधर इधर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 12 से 14 पर जाओगे कितना आएगा 2, और 4 से किस पे जाओगे 6 पे, तो कितना आएगा 2, यानी 2 बराबर किसके आया 5 के, यानी 2 बराबर टाइम टेबल के। हमारे अकॉर्डिंग कितना है गेप 2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 5, तो 2 बराबर 5 हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश की बेटी की वर्तमान में कहाँ जाएंगे हम, प्रेजेंट टाइम पे जाएंगे। ठीक है, और रेशो कौन सा लेंगे, ये वाला रेशो लेंगे। कौन सा रेशो लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/2, और प्रकाश की बेटी का रेशो ये वाला, जब रेशो चेंज होता है तो ये वाला रेशो है, दोनों का यूज करना है। ठीक है, वर्तमान का पूछ रहा है तो पहले, और 10 साल बाद 5 साल वाला पूछता, 5 साल बाद वाला पूछता तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कितना है 4, तो 4 के वैल्यू निकालनी है, तो 5/2 इंटू 4, ये 2 से, यानी कितना हो जाएगा 10 वर्ष। प्रकाश की बेटी। सवाल को करने से पहले आपको लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, यदि राजेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, मान लीजिए ये राजेश है, इसकी वर्तमान आयु 1 से, इसमें से 6 घटाकर क्या कर दिया मैंने 18 से डिवाइड कर दिया। कुछ घटाओगे तो शेषफल आएगा, उसको 18 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, भाग देते हैं तो अनूप की आयु, यानी ये जो आयु प्राप्त होती है वो किसकी है, अनूप की आयु प्राप्त रहती है। ठीक है, यानी राजेश की कुछ आयु है वर्तमान, जिसमें से 6 घटाकर क्या कर दो, जो शेषफल आया उसको 18 से डिवाइड कर दोगे तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे दिया हुआ है महेश की आयु 5 वर्ष है, और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, अब यानी जो है अपने पास महेश, यानी अपने पास महेश की आयु कितनी है 5 वर्ष है। ठीक है, और अनूप क्या है, महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप की आयु क्या हो जाएगी, 5 में से 2 साल घटा दो, कितनी जाएगी 3, और अनूप की आयु यहाँ पर रख दो, यानी x - 6 बराबर 18 बराबर 3, तो 18 दिए कितने हो जाएंगे 56, 18 दिया 54, तो x - 6 बराबर कितना जाएगा 54, और x बराबर कितना जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है। ठीक है, प्रश्न में हमसे बोला है कि राजेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर 18 से डिवाइड कर दोगे तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो हमने अनूप की आयु के रेशो के फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है महेश की आयु कितनी है 5 है, और महेश जो है, अनूप जो है महेश से कितना साल छोटा है 2 साल छोटा है, तो निकालोगे कितना जाएगा 3। ठीक है, और अनूप की जो आयु आई है उसको कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो x - 6/80 बराबर कितना 3, तो x बराबर कितना जाएगा 60 वर्ष। दिखने में बहुत बड़ा, लेकिन आंसर छोटा सा, जो आप 40 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। बस लैंग्वेज आपको पकड़ना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि लास्ट के 5 मिनट में या 2-3 मिनट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। पहले आपको क्या याद करना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए वर्गमूल। ठीक है, अभी हमने 20 तक लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको याद नहीं वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 216, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि स्टूडेंट सोचेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो मैथ्स का स्टूडेंट्स है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको याद है, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बीए के हैं, जो कॉमर्स के हैं, जिनकी मैथ्स काफ़ी थोड़ी कम रह जाती है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसलिए उनके लिए क्या पहले स्क्वायर याद होना जरूरी है। मैंने आज 20 तक लिखा है, अगले क्लास में 40 होंगे, उसके बाद 50 तक, ऐसे मैं आपको स्क्वायर याद करा दूंगा। ठीक है ना, यदि आप ईमानदारी से सीखेंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, यदि आप बेईमानी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अपने जब पेपर देने जाओगे, रिटर्न जब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वहां पर पता लग जाएगा कि यदि आपको गुणा करना है 15 × 15 × 15, ठीक है, इसको गुणा करना है तो आप ऐसे करके कैसे गुणा करोगे, वो आपकी बचपन में जो आदत है वैसे करोगे, लेकिन यदि आप स्क्वायर याद है तो आप कैसे फास्ट करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।